मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। गुड मॉर्निंग। ठीक है सब? अब मेरी हिंदी भाषा भी समझ में आएगी सभी को, क्योंकि हृदय से सुनेंगे। मेरे हृदय में जो बैठे हैं ईश्वर, आपके हृदय में जो ईश्वर बैठे हैं उनके बीच में संवाद होगा। हम किसी और के अनुभव की बात करेंगे, लेकिन उसका जो भाव है आपके हृदय में जागृत होगा और आपके माध्यम से असंख्य लोगों तक पहुंचेगा। ठीक? लेकिन कोई भी शुरुआत करने से पहले एक चीज हम समझ लें कि हम बहुत सारे टीचिंग सुनते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें सुनते हैं। अच्छा लगता है सुनने के बाद, लेकिन केवल उसको सुनकर रख लेते हैं अपने पास या उसका अनुसरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, ये ज़रूरी है समझना। आज तक, बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। आज भी मैं जो कहानी सुनाऊंगा आध्यात्म के विषय में, भक्ति के विषय में, वो हो सकता है आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन आज जब सुनोगे एक अलग तरीके से, तो जो प्रश्न है मेरा कि जब सुनते हैं कई बात, नया ज्ञान, नई टीचिंग, करते क्या है? एक गुरुकुल में एक शिष्य काफी वर्षों से अपने गुरु के सानिध्य में रहकर काफी ज्ञान की बातें सुनने के बाद कुछ बातों से परेशान अपने गुरुजी के पास आया और कहा कि मैंने बहुत कुछ सुना है, इतना सब मैं जानता हूँ, कई ज्ञान की बातें मुझे कंठस्थ है, याद है, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कई चुनौतियाँ आती हैं तो उसका कैसे सामना करे। कई बार कई शिष्य भी आते हैं उनके पास, वो जो शिष्य है उनके भी कई शिष्य थे, वो भी कई चुनौतियों में रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या ज्ञान दूं। गुरुजी ने बड़े प्रेम से सुना, कहा कि इस विषय में हम रात्रि को बात करेंगे। शिष्य ने कहा ठीक है, रात्रि को शायद कोई स्पेशल सेशन होगा या कुछ विशेष सत्र होगा, तब बताएंगे। रात्रि के भोजन के बाद शिष्य बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहा था कि अब गुरुजी कुछ कहेंगे जो मैंने प्रश्न पूछा था। भोजन के बाद गुरुजी ने कहा चलते हैं, टहलने चलते हैं, क्योंकि उस समय का जो गुरुकुल है वो बिल्कुल होते हैं ना कि पहाड़ियों के बीच में हुआ करता था या जंगलों में हुआ करता था, तो जो परिसर है बहुत सुंदर भव्य होता था। और रात्रि का समय तो टहलने का मजा ही कुछ और गुरुजी के साथ टहलने का मौका मिले तब तो और ही अलग बात। तो शिष्य भी बहुत प्रसन्नता से, जी गुरुजी चलते हैं, टहलते हैं। तो टहलते टहलते गुरु और शिष्य एक नदी के किनारे रुक जाते हैं और गुरुजी भी बड़े प्रेम से कहते हैं कि परिसर को देखो, इस वातावरण को देखो, जननी यानी माँ भूमि को देखो, कितने सुंदर है, कितने रात के समय में कितना सुंदर लग रहा है। और इस सुंदरता में जो चंद्रमा है उसका प्रकाश जिस तरह से धरती पे पड़ रहा है, सुंदर लग रहा है। तो शिष्य कहते हैं हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर है। तो गुरुजी कहते हैं कि इसमें सबसे सुंदर क्या लग रहा है, आप देखो। तो देखते हैं सब कुछ अच्छा है, तो शिष्य भी अपने हिसाब से वर्णन करते हैं, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर है, रात की ठंड सुंदर है। तो अपने हिसाब से शिष्य भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं कि वो चांद जो है वो ज़्यादा सुंदर है या फिर जो नदी है जिसका पानी ठहरा हुआ था और उस नदी में जो चांद का प्रतिबिंब दिखा रहा था, है ना, जो रिफ्लेक्शन, वो ज़्यादा सुंदर है। आप देखेंगे ना, तो जब पानी ठहरा हुआ होता है और उस पर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और कुछ
होता है ना, पेड़ों का भी प्रतिबिंब नजर आता है तो सुंदर लगता है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी वो चांद जो है उससे कई गुना ज्यादा सुंदर इस जल में, है ना, ये जो ठहरे हुए जल में जो चांद दिख रहा है और उसके साथ जो परिसर का प्रतिबिंब है, ये बहुत मोहक और सुंदर है, ये ज्यादा सुंदर लग रहा है उससे, है ना। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल सही कहा। तो गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा पत्थर उठाओ, छोटा। तो शिष्य ने एक छोटा पत्थर उठाया और कहा कि इसे जल में फेंको। तो जैसे ही जल में वो पत्थर फेंका तो फिर वो चांद का जो प्रतिबिंब था वो क्या हो गया, धुंधला हो गया, है ना, ब्लर हो गया, बिल्कुल धुंधला। बस एक छोटे से पत्थर फेंकने से वो धुंधला हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि अब बताओ ये कैसा लग रहा है। तो कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत धुंधला है, ये मतलब अब नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अब आप पूछोगे तो ज्यादा सुंदर वो चांद है ना, जो दिखाई दे रहा है वो ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि यही भिन्नता है। सुंदरता आपने जो देखा जो क्षणिक थी, है ना, जो प्रतिबिंब में था, सत्य नहीं था, वो तो प्रतिबिंब था। सत्य कौन है, वो जो ऊपर जो चांद है, जो दिखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा है, आप उसकी तरफ पत्थर फेंक के दिखाइए और क्या होता है। तो शिष्य ने कहा मैं कितना भी कोशिश कर लूं पत्थर वहां तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो स्थिर है। तब गुरुजी ने कहा कि ऐसे ही जो ज्ञान की बातें सुनते हैं, जो औरों के अनुभव को सुनते हैं और उसे ऊपर रखते हैं, है ना, सुना अच्छा लगा, सुना अच्छा लगा, ये ऊपरी आवरण है। ये सुनकर बहुत सुंदर, तालियां बजाना, उस लेवल की बात है। जो जल में जो प्रतिबिंब दिखता है उसकी भांति है, जो केवल अच्छा लगा है, केवल अच्छा लगा है, वो आपका सत्य नहीं बना है ना। तो ये जो प्रतिबिंब है वो सुंदरता है, और वो सुंदरता क्या है, जो आपने सुना और आपको अच्छा लगा, उतने तक ही सीमित है। तो वैसे ही जब जीवन में कठिनाई आती है, छोटा सा कंकड़ हमने पानी में फेंका, छोटा सा कंकड़, तो क्या हो गया, वो पूरा ब्लर हो गया, है ना, और वो सुंदरता चली गई। वैसे ही जो ज्ञान ऊपर से लेकर बैठते हैं, थोड़ी सी भी कठिनाई आई, थोड़ा सा भी चैलेंज आया, तो क्या होता है, ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, वो ज्ञान कोई अर्थ का नहीं है। तब फिर जो जितनी ज्ञान की बात है, जितनी समझ की बात है, वो दूर रह जाता है और आप कुछ अलग ही विचार या कुछ अलग ही कृति में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं छोटे से कंकड़ से। तो ज्ञान जब ऊपर है तब ऐसे हालत होती है, लेकिन जो सत्य है उस चंद्रमा की भांति, वहां तक तो पत्थर पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, दिखने में सुंदर नहीं हो सकता है कंपेयर टू ये, समझ रहे हैं हम सब। तो वहां तक पत्थर नहीं पहुंच रहा क्योंकि वो सत्य है। वैसे ही जब ज्ञान की बातें हो तो वो अनुभव तक पहुंचे, वो सत्य तक पहुंचे, वो आवश्यक है। इसलिए कई कहानियां, कई ज्ञान की बात हम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे। शायद आज मैं भी बहुत सारी चीजें रिपीट करूंगा जो हम सबको पता है, लेकिन साथ ही साथ ये मनन करें, चिंतन करें कि ये ज्ञान की बात मुझे कितना समझकर भीतर जा रही है और कितना ये सत्य हो रहा है, मेरा अपना सत्य। और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि वो अपना सत्य कैसे बने, हम कैसे वो अनुभव तक पहुंचे। तो कौन सा चंद्रमा ज्यादा सुंदर है, वो जो आकाश में है या वो जो जिसका प्रतिबिंब दिखता है? कौन सा बहुत ज्यादा सुंदर है? आकाश वाला, है ना, क्योंकि वो सत्य है। इसलिए कभी भी कोई भी ज्ञान की बात सुनो या किसी का अनुभव सुनो तो उस पर चिंतन करो। चिंतन बहुत जरूरी है। और चिंतन भी कैसे करना है, हम अंत में जाएंगे, उसकी तरफ भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर जो शुरुआत में मुझे पूछा था कि ईश्वर को हम कैसे जाने, ईश्वर तक कैसे पहुंचे, ये प्रश्न सच में अपने आप में बहुत ही
मतलब मुझे अच्छा लगा कि आज शुरुआत में ही ऐसा प्रश्न आ गया कि जहाँ पर हम बात ही करें ईश्वर का, ईश्वर के कई रूप हो सकते हैं, अब अपने हिसाब से देखते हैं। हम अपने ईश्वर को सखा के रूप में देखते हैं, मित्र के रूप में देखते हैं, और उसी तरह से कैसे अनुभव कर सकते हैं। और जब ईश्वर की बात करते हैं तो जो प्रथम चरण मिलता है हमें, वो है भक्ति। अब भक्ति भी क्या है ये समझना जरूरी है ना। भक्ति के जो प्रकार हैं, कैसे हम कौन सी भक्ति से हम जुड़ सकते हैं, हमारे लिए क्या आसान हो सकता है। मैं जो अनुभव करता हूँ भक्ति, वो है संवाद के भांति, यानी अपने ईश्वर से संवाद करना, कम्युनिकेट करना, बातें करना। जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य में जिन्हें मानता हूँ, और आप सब देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे ही बैठे हैं जिन्होंने ये सब मुझे सिखाया है, उनसे जो सीख रहा हूँ, केवल संवाद, बातें करना, हर पल, हर एक कार्य में, हर एक सुख में, हर एक दुख में, हर एक चैलेंज में उनको अपने साथ रखना, बातें करना। क्या लोग पागल कहेंगे हमें, कह रहे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, दिखाई तो नहीं दे रहे? क्या लोग हमें पागल कहेंगे, अब बातें किससे कर रहे हो, है ना। तो आप एक जैसे अभी बातें कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, एक भीतर से भी संवाद हो सकता है अपने ईश्वर से। और ऐसे संवाद करने से अगर लोग पागल कहते हैं तो पागल ही कहें हमें, ऐसा पागल होना बहुत अच्छा है जिसमें आनंद हो कि हम अपने ईश्वर, अपने आराध्य से संवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ श्रवण, सुनना, सुनते हैं ना हम भक्ति के बारे में, किसी के अनुभव के बारे में, वो भी एक बहुत सुंदर तरीका है अपने आराध्य से जुड़ने के लिए। क्योंकि जब आप सच में सुनते हो, है ना, पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ जब आप सुन रहे हो, तो आपके भीतर जो आपके आराध्य बैठे हैं वो प्रफुल्लित होते हैं, वो खिलते हैं, वो और अवेकन होते हैं, जागृत होते हैं। आप सुन क्या रहे हो, भक्ति के बाद। तो जब भक्ति की बात होती है तो हृदय से निकलता है, और जब हृदय से निकलता है तो जो सुनता है वो उनके हृदय में जाता है। तो भाव जागृत कहाँ होता है, हृदय में। तो इसलिए भक्ति का एक और स्वरूप जो नवधा भक्ति में भी कहा है, श्रवण, सुनना। भक्ति गीत सुन सकते हो, भक्ति गाथा सुन सकते हो, कई महान संत, कई महान विभूति, कई महान अपने जैसे लोग, ये जो मैं महान कह रहा हूं अपने जैसे ही लोग थे जो केवल भक्ति करते 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 महान बन गए। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, व्यक्ति जब डूबता है तो ईश्वर को अनुभव करके ईश्वर के स्वरूप में ढल जाता है। संत एकनाथ जी अपने भारत के महाराष्ट्र राज्य के जो संत हैं, बहुत ही प्रसिद्ध संत, संत एकनाथ जी, पूरे वारकरी समाज को जिन्होंने उठाया है, जोड़ा है भक्ति से, है ना, जो प्रपंच में रहते थे लेकिन फिर भी प्रपंच में रहकर भी जो भक्ति की गाथा उन्होंने दी, हम सबके लिए सीख है। हम जो भी रोज के कार्य कर रहे हैं उसके बाद भी भक्ति से कैसे जुड़े से रह सकते हैं, वो संत एकनाथ जी से हम सीख सकते हैं। तो संत एकनाथ जी जब प्रवचन के लिए बैठते थे, पूरा गांव आता था, लेकिन साथ ही साथ माँ गोदावरी भी आती थी, कई दैविक विभूति आते थे अलग अलग रूप में, है ना, सामान्य गांवकरी के रूप में आकर सुनते थे। क्योंकि संत एकनाथ जी जिस भक्ति में डूबे रहते थे और उस स्वर से जब बात करते थे, लिखी हुई बातें नहीं, भाव की बातें, अनुभव की बातें, तो माँ गोदावरी भी स्वयं आकर सुनती थी। माँ गोदावरी जो औरों के पापों का नाश करती है, औरों को शुद्ध और पवित्र करती थी। माँ गोदावरी में हम जब डुबकी लगाते तो शुद्ध और पवित्र होते हैं ना, तो वो स्वयं आती थी श्रवण के लिए, सुनने के लिए, भक्ति गाथा के लिए। क्योंकि संत एकनाथ जी जिस भाव से, जिस हृदय से गाते थे, दैविक विभूतियां भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी, वो सुनने आती थी। तो सोचिए ना, जो सामान्य जनगण होगा उनका क्या हालत होगा। और मैं मानता हूं कि ऐसी भक्ति के बारे में बात करना या ऐसे भक्ति को जागृत करने वाले संत या सत्पुरुष आज के समय में बहुत ही कम है, जो केवल आध्यात्म और भक्ति की जागृति के लिए कार्य करते हैं।
और मैं भी जो प्रण लेके आया हूँ केवल अपने अपने जो मित्र हैं, दैविक मित्र मैत्रेय से केवल यही सीख कर आया हूँ कि जन जन में उनके आराध्य को जागृत करूं जो हैं, और आप अनुभव करें उन्हें अपने हृदय में। तो संत एकनाथ जी का क्या भाव होगा कि केवल उनके बैठने से, कहने से विभूतियां आती थी सुनने के लिए। माँ गोदावरी आ रही है सुनने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बने। इसके पीछे का एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से संत एकनाथ बने, इसके पीछे की भी कई कहानियां हैं जो समझना जरूरी है हम सबको। और विशेषकर जो प्रचलित है अपने महाराष्ट्र में, जो उनकी कहानियां जो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज अलग तरीके से हम समझें और सुने और फिर उसका मनन करें कि ऐसी भक्ति का अनुभव हम कर पा रहे हैं क्या, या ऐसी भक्ति को हम अनुभव कर सकें। ऐसा मनन अगर आप करोगे, ये विचार ही काफ़ी है कि ऐसे संवाद अपने ईश्वर के साथ हमारा बने, ऐसा संबंध हमारा ईश्वर के साथ बने जैसा संत एकनाथ जी ने बना कर गए हैं। सुनना चाहेंगे हम सब एक एक करके, है ना। और एक अपने हृदय में वो प्रार्थना रखे अपने ईश्वर से कि मेरा भी संबंध मेरे ईश्वर से ऐसा हो। लेकिन ईश्वर ने जो किया वो हम अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमारे साथ भी वैसा हो, जो संत एकनाथ जी के साथ हम आपसे शेयर करेंगे। और बहुत प्रचलित कहानी है, लेकिन थोड़ा एक अलग तरीके से समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इसका सत्य अनुभव तो संत एकनाथ जी ही दे सकते हैं। और मैं उनके चैतन्य, उनके कॉन्शियसनेस को आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो अनुभव किया है उस सत्य को, वो आप सबके, हम सबके हृदय में स्थापित हो जाए, है ना। बस अपने हृदय को खोल कर ये कहानी को पुनः सुने एक बार, अपने महाराष्ट्र के इस प्रचलित घटना को। और ये सत्य घटना है। तो हमारे संत एकनाथ जी पैठन के, है ना, प्रख्याति तो थी ही उनकी, विट्ठल जी के प्रति उनकी जो भक्ति थी, जो उनके प्रवचन होते थे। लेकिन एक खबर आई कि पास ही के गांव में विट्ठल रूप लेकर एक और संत हैं, उनके घर पर आकर चौसर खेलते हैं। तो संत एकनाथ जी को जब पता चला कि अरे मेरे स्वामी, मेरे आराध्य पास ही के गांव में आते हैं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, एक दर्शन, छोटी सी उनकी झलक ही क्यों ना मिल जाए, तो मैं भी जाता हूं, आग्रह करता हूं और मिलूं उनसे। ये भाव आप जिनकी भक्ति कर रहे हैं, और यदि आपको पता चले कि पास के ही गांव में है, वो सच है या झूठ है वो दूसरी बात, लेकिन ये भाव जागृत होना कि मैं मिलूं उनसे या एक झलक देख लूं, ये भाव, इससे हम देखें कि क्या ये ललक हमारे भीतर भी है क्या, अपने आराध्य को देखने की। नाम जप रोज करते हैं, है ना, मानते हैं, मूर्ति है घर पर, पूजा पाठ करते हैं, कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या ये भाव कभी आपके हृदय में आया क्या कि हम देखें अपने आराध्य को, एक बार तो देख ले। वो मिलने की आशा है क्या भीतर, थोड़ी तो भी, थोड़ी सी। असंख्य लोग हैं उस गांव में, लेकिन संत एकनाथ जी के हृदय में ही वो भाव जागृत हुआ कि हमने सुना है और मिलने जाएं। ये खोज क्या हम में से किसी के भीतर कभी आया है क्या? अब है, आराध्य तो है, ईश्वर तो रूप लेते हैं, लेकिन एक खबर जब पहुंचती है तो क्या ये भाव आता है क्या? ये प्रश्न स्वयं को जरूर पूछें कि मैं रोज माला तो करता हूं, जप तो करता हूं, लेकिन क्या मिलने का भाव कभी आया है क्या उनसे? कैसे होंगे वो, मूर्ति में जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं क्या? तो एकनाथ जी के हृदय में भाव उठा है देखने का, और तुरंत निकल पड़े पास के गांव में। वो जो संत थे जिनके घर आते थे उनसे मिले, उनसे कहा मैंने ऐसा ऐसा सुना है, आप कृपया करके मेरा भी दर्शन करा दे, कुछ ही पल के लिए सही। तो उन्होंने कहा ठीक है, जरूर, आज आप रुकिएगा, आप चाहे तो वापस घर चले जाइए, कल आइए, मैं उनसे
परमिशन लूँगा, यदि उन्होंने परमिशन दिया तो मैं आपको बुलाता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं यहीं पास में पेड़ के नीचे बैठा हूँ, आप जब आएंगे रात को आप ज़रूर उनसे परमिशन ले लेना, मैं तुरंत आ जाऊँगा भीतर। संत एकनाथ जी वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जप कर रहे हैं। रात हुई, सुबह भी हो गई, लेकिन बुलावा नहीं आया। संत एकनाथ जी आए, पूछे अरे आपने पूछा क्या उन्हें? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने पूछा, मैंने बताया ऐसे ऐसे एकनाथ जी आए थे पास के गांव के, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने मना कर दिया? हाँ उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा शायद आपने ठीक से मेरा परिचय नहीं दिया होगा, पैठन गांव का, इस घर का, ये मेरा पूरा नाम है, आप कृपया करके उन्हें बताइएगा। वो मना नहीं करेंगे, शायद वो पहचान नहीं पाए क्योंकि उनके असंख्य भक्त हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भूल चूक हो गई होगी, तो आप कृपया करके पूरा ये डिटेल दीजिएगा। वो कहते हैं अरे उनको पता होगा फिर भी तुम कह रहे हो, तो मैं पूरा जो आपने डिटेल्स दिया है मैं पूरा दूंगा। अब वापस रात हुई और रात से वापस दिन हो गया, बुलावा नहीं आया। एकनाथ जी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो ये कहते हैं मैंने आपके बारे में पूरा बताया। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है आप किन के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं दी मिलने की, तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप चले जाएं। हृदय में कैसा लगेगा सोचिए, आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, जप करते हैं, वो आए हैं पृथ्वी पर और वो आपसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं। अब एकनाथ जी भी एकनाथ जी हैं, भक्त हैं, एक अहंकार भाव आ सकता है, अहंकार भाव आ सकता है। क्या भाव आ सकता है अहंकार का? नहीं पूछ रहे हैं तो ठीक है, मैं भी नहीं पूछूंगा, इतना रात दिन जप करता हूं, है ना, और मुझे ही नहीं मिल रहे हैं, आज से पूजा बंद उनका, ये एक भाव आ सकता है। लेकिन संत एकनाथ जी वो भाव में नहीं गए। भक्ति है, प्रेम है, इसमें गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन अहंकार का भाव नहीं आ सकता। गुस्सा जरूर आ सकता है। संत एकनाथ जी वहीं बैठे रहे वृक्ष के नीचे और कहे देखता हूँ आज कैसे नहीं मिलते हैं। रात हुई, थोड़ी देर हुई, संत एकनाथ जी खिड़की से भीतर आए और जैसे ही भीतर आए विट्ठल जी और जो व्यक्ति थे खेल रहे थे गायब हो गए। तुरंत जैसे ही एकनाथ जी एंटर करते हैं भगवान गायब हो गए, विलुप्त हो गए। और जैसे ही विलुप्त हो गए, ये जो बैठे थे इन्हें गुस्सा आ गया जोर का कि भाई हमारे खेल के में आपने विघ्न डाला, और अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आपके कारण वो गायब हो गए, है ना, मेरा जो सानिध्य था वो चला गया आपके कारण। थे बहुत गुस्सा होते हैं व्यक्ति। संत एकनाथ जी कहते हैं लेकिन ऐसा क्या किया मैंने कि मुझसे नहीं मिल रहे हैं? तो व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति में कमी रह गई होगी, तुम्हारे भाव में कमी रह गई होगी, इसलिए नहीं मिल रहे। तो एकनाथ जी का अब क्या भाव रहेगा? जन साधारण गुस्से से तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सच में भक्ति में डूबा है, वो हमारे एकनाथ जी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, रोते हुए नाम जप करते हुए रात दिन उस भाव में गए, केवल रो रहे हैं कि मेरे आराध्य मुझे नहीं मिले, और वो संवाद कर रहे हैं कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, एक झलक एक दर्शन ही दे देते। जबकि उनकी बातों का उन्होंने अंदर नहीं लिया कि तुम्हारी भक्ति में कमी रह गई होगी। वो अपने भक्ति में जो जो उन्हें लगता है अपने आराध्य के प्रति, उसी भाव में हो गए, वापस पैठन गए, अपने भक्ति में ही डूबे। वही रोज की तरह पे और साधना और भक्ति और नाम जप और संवाद कि प्रभु ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे ही नहीं मिले। और समय बीतता गया। फिर वो जो पास के जो संत थे कुछ समय बाद आए इस गांव में, पैठन में, ऐसे ही कुछ काम था। तो जब वो संत यहाँ पे आए जिनके साथ ईश्वर आते थे खेलने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ पैठन गांव, यहाँ से एकनाथ जी आए थे,
एक बार जाके मिल लेता हूँ, पता नहीं बेचारे का क्या हालत होगा, क्या भाव होगा। मैं मिल भी नहीं पाया, मतलब उनसे उनके ईश्वर नहीं मिले, टूट गए होंगे, तो एक बार मैं ऐसे ही मिल लेता हूँ, ये भाव से सोचे। तो ऐसे ही कोई जा रहा था रास्ते, तो उसको पूछा कि अरे वो एकनाथ कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं एकनाथ, स्वामी एकनाथ कहिए, संत एकनाथ कहिए, एकनाथ जी कहिए। एकनाथ ने, अरे वो यहाँ के बड़े भक्त हैं, मैं आपको साथ ले चलता हूँ, चलिए। तो बोले ये पता नहीं, शायद वही होंगे, इतना मतलब मैं आए थे तो ऐसे थे, अभी ऐसा बात कर रहे, ठीक है। तो वो लेके जाते हैं, बोलते देखिए यही उनका घर है, आप जाइए भीतर। अब भीतर जाते हैं तो देखते हैं, मतलब वो जो व्यक्ति हैं पास के गांव के हैं, ऐसा देखते हैं ये क्या है, क्या है मतलब। बोलते हैं अरे आप यहाँ कहाँ, कौन? उनके घर में एक सेवक पानी भर रहा है, संत एकनाथ जी के घर में एक सेवक पानी भर रहा है, और ये जो है पास के गांव से आए हैं। बोलते आप यहाँ कहाँ? पूरे से भाव से हाथ जोड़ के, और जो सेवक है उनका हाथ करते नीचे, चुप बैठो चुप बैठो, कुछ बोलो मत। बोलते अरे लेकिन प्रभु आप यहाँ कहाँ, आप यहाँ पानी भर रहे हैं? बोलते हाँ मैं यहाँ पे इनकी सेवा करता हूँ और रात को आपके पास खेलने आता हूँ। अगर इनको पता चलता कि मैं रात को आपके यहाँ पे खेलने आता हूँ तो मुझे नौकरी से निकाल देते थे, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल रहा था। समझ पा रहे हैं हम? संत एकनाथ जी के घर में ईश्वर रूप लेकर सेवा कर रहे हैं, सानिध्य के लिए, एसोसिएशन के लिए, यानी स्वयं भगवान आपके ईश्वर, सानिध्य, जहाँ पे भक्ति हो रही है, जहाँ पे भाव हो रहा है, उन्हें अपनी कीर्ति की बखान की जरूरत नहीं है, वो इनसे परे हैं। लेकिन आप अपने भाव से, अपने भक्ति से उन्हें अपने से जोड़ते हैं। तो एकनाथ जी जो ढूंढ रहे हैं अपने ईश्वर को दूसरे गांव में, उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हीं के घर में सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हैं ये ईश्वर का रूप। और ऐसे कई रूपों में आपसे मिलते हैं, वो दृष्टि चाहिए। इसलिए हर किसी को और अपने को भी उन्हीं का रूप मानो और उनका गुणगान करो। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो करते हुए वो सेवा भाव में आकर देखो। क्या पता हमारे आसपास में या हमारे घर में ही वही रूप लेकर कुछ न कुछ कर रहे हैं और हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो क्या भक्ति होगी एकनाथ जी की कि इतना कहने के बाद भी कि नहीं मिलूंगा तो भी भक्ति में ही डूबे रहे। और क्या प्रेम है ईश्वर का कि उनके घर में ही सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं, ताकि वो सानिध्य मिले, वो एसोसिएशन मिले। क्योंकि एकनाथ जी काम करते करते भी भक्ति में रहते थे, गाते थे, बुलाते थे विठ्ठला। हम बुलाते हैं क्या कभी? कुछ लग गया तो कुछ बुलाते होंगे, है ना? लेकिन ऐसे एक काम कर रहे हो और हृदय से आवाज निकल जाए अपने आराध्य का, सोच के देखो कैसा होगा। काम करते करते हृदय से आवाज निकला, मुंह से आवाज निकला, मन से आवाज निकला, वो भक्ति, वो प्रेम, और आपके ईश्वर दौड़ के आते हैं, है ना? अब जिन्होंने ईश्वर को नहीं देखा है तो जो है सामने उनके प्रति प्रेम रखे, तो जिनको नहीं देखा है उनके प्रति प्रेम रखा, और जिनको देख रहे हो उनके प्रति प्रेम नहीं है तो वो कैसे आएंगे? मैत्रीबोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।